आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं प्रहलाद शास्त्री जी, जो भगवान की पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सभी पे काम करते हैं और वो इच्छा पूर्ति धाम में भी कई महीने सेवाएं दे के गए हैं। तो आज हम आजकल हाथरस में हैं, एक आश्रम में, वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में हैं। तो आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं। राधे राधे शास्त्री जी, पंडित जी महाराज, शास्त्री जी। आप ये बताइए, अपना अनुभव बड़ा है या मान्यता बड़ी है? मान लो मैंने खाना खा लिया, और एक ये है मैंने खाना खाया है, अनुभव है मुझे। अनुभव तो मान्यता बड़ी है या अनुभव? अनुभव बड़ा। अनुभव बड़ा है, उसके लिए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे अनुभवी हो गया तो बहुत बढ़िया। तो पंडित जी ये बात बताइए कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? बिना इच्छा के तो कोई क्रिया ही नहीं बनेगी। कोई क्रिया ना बनेगी? सबसे पहले इच्छा ही प्रकट होगी, अच्छा, जब भी कोई क्रिया बनाई जाएगी। ठीक। मैया की इच्छा हो, या खाने पीने की इच्छा हो, या कौन दर्शन की इच्छा हो, या कौन जाने आने की पहले इच्छा जी, प्रक्रिया बनाएगी इच्छा की। तो मतलब सभी में इच्छा, जितना जीवित प्राणी है सब में बिना इच्छा के तो कोई क्रिया बनी नहीं आएगी। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा कोई धरती पे होगा आदमी जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा धरती पर कोई आदमी सारी इच्छा पूरी है नहीं और जिंदा हो? असंभव है ये तो महाराज जी। असंभव? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा आदमी होगा जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से, एक माताजी की इच्छा, एक पिताजी की इच्छा का मिलान हुआ तब हम बने? तो क्या कोई ऐसा आदमी होगा इस दुनिया में जो बगैर इन दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो? कोई ना हो। कोई ना हो? अच्छा, माँ बाप के तो कोई पैदा ही ना सके। अच्छा। वो तो पहले जो हवन यज्ञ आदि कराते, जो चरु निकट पकाओ, जैसे राम जी का दैव का गुरु जी ने बता दिए, दैवती में राम जी का पकाओ, तो वही अब वो क्रिया ना, अब तो ये काम क्रिया चल गई है। नहीं, वो तो हमारी मान्यता है, किताबों में पढ़ा है, सुना है हमने। हमारे अनुभव में तो नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो तो हम मान रहे हैं, ठीक है ना, अनुभव में तो नहीं है। आंखें थोड़ी देखिए। हाँ हाँ, अनुभव भैया। अच्छा चलिए, अब मैंने एक 11,000 पन्ने लिखे हैं, आपको मालूम है, जैसे फिलॉसफी लिखी है। उस फिलॉसफी में मैं ये दावा करता हूँ, या मेरा दर्शन ये दावा करता है कि बगैर इच्छा के कोई भी कर्म इस धरती पे, जो भी चीज चल रही है वो सब इच्छा से चल रही है। ये ठीक लिखा है या कोई चीज ऐसी है जो बगैर इच्छा के हो रही है? तुम्हारे तो महाराज जी इस श्लोक को पढ़े हमने, फोन पर व्हाट्सअप करी गई हो। जी जी, अति सुंदर। अच्छा, हाँ, जिनको वर्णन ना कर सके, ये तो आपकी माया ही जाने कैसे तैयार करो है। बहुत सुंदर लगे हमें। अच्छा, श्लोक संस्कृत में लिखे जो। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम ये कह रहे हैं पंडित जी कि पूरा जो संसार में काम हो रहा है वो किसी ना किसी की इच्छा के द्वारा हो रहा है। बगैर इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ठीक लिखा है? सत्य बात है। चलिए, अब हमने ये एक टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न और खोजा है। हमने ये दावा किया है कि मैं जो हूं वो इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। मैं आत्मा नहीं हूं। अभी तक हमने ये सुना कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं दास हूं प्रभु का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, अपनी बात सुन रही हैं। लेकिन मैंने इन सब को खारिज करके और अनुभव के आधार पर यह लिखा है कि मैं इच्छा हूं।
क्योंकि जब से मुझे होश हुआ है और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मेरे अंदर इच्छा रहेगी, और जिस दिन इच्छा निकल जाएगी उस दिन मेरा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, राम नाम तो तय नहीं है कर तो। ठीक है जी। तो ये अनुभव के आधार पर मैंने लिखा है मैं इच्छा हूं। आप इससे कितना सहमत हैं? पूरे सहमत है। तो ये आप जी कोई क्रिया बनाओ, हाँ। मैया के प्रति बनाओ, भगवान के प्रति बनाओ, ठाकुर जी के प्रति बनाओ, तो बिना इच्छा के तो कोई क्रिया चलेगी ना आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। जैसे हम जा रहे हैं परिक्रमा देव जा रहे हैं गोवर्धन जी। की, या दर्शन करे हुए हैं, तो हमारी इच्छा भई है तभी तो हम आए आगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत इच्छा ही ना होगी तो हम कौन जाएंगे ना बाहर को काम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैंने एक और चीज और गहरी लिखी, वो बड़ी विवादित बात लिख दी कि भगवान होता ही नहीं है अनुभव में। जैसे मैं और आप बैठे हैं तो ये हमारा अनुभव है, ऐसे अनुभव में भगवान होता ही नहीं है। ठीक लिखी है, मान्यता में है, हमने मान रखा है भगवान था, है, हर समय है, हर जगह है, ये मान रखा है। मान रखो, अनुभव में तो नहीं है। प्रकट है आपके अनुभव में, हाँ भगवान प्रकट आपके में, हमारे में, जैसे हमने कथन में सुनी है। अच्छा सुनी है, मान्यता अलग है। हाँ, हाँ। मैं मान्यता पे बात ही नहीं करता। अच्छा, अच्छा। मैं ये कहता हूं कि मेरे जीवन में तो कोई भगवान नाम का व्यक्ति या कोई इस तरीके का सिस्टम, या मैं ये कह दूं कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, चलिए मेरे संग वहां लठ बजाने के, तो ऐसे आया नहीं कभी। तो अनुभव में भगवान नहीं है, मान्यता एक अलग चीज है। तो ऐसा अनुभव हुआ होगा किसी को इस दुनिया में? संग लाठी लेके चले होगे, या कहानी में ही पड़ी है? ना कोई चलेगा ना चले। कोई ना चलेगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब हमने एक और चीज लिखी है कि जब पैदा होने का तरीका हमारा एक है सबका, तो बनाने वाला और चलाने वाला एक होना चाहिए। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं ये हमारा है, हिंदू कह रहे हैं ये हमारा है, अलग है, वो कह रहे हैं ये हमारा अलग है, वो सब अपना अलग अलग लगा के बैठे हैं। लेकिन पैदा होने का तरीका सबका एक ही है। एक है। तो अब यहाँ पे शक होता है कि किसका सत्य है और किसका झूठा है, क्योंकि है तो एक ही। अब वो एक किसका है? देखो महाराज जी, आप मरम्मत या चीज के, हम तो खैर इतने नहीं जानकारी, जो हमने सुनी है जी। वह चीज आप बता रहे हैं। जी। जैसे ये तुम्हारे 4 खम्भ लगे हुए हैं, हाँ, तो चारों खम्भ में वर्ण बांट दे गए। ठीक है। तू फलाने वर्ण में जा, तू फलाने वर्ण में जा, तू फलाने वर्ण में जा, उनको विभाजन कर दो वर्ण को। ठीक है। आपकी बात सत्य है कि एक ही रास्ता के सब आए, गर्व की रास्ता, तो गर्व की रास्ता के मतलब प्रकट होने पैदा हुए, इतना तो नहीं, ये तो चलो हमने अपने धर्म की बात कर ली, हम पूरी दुनिया के आदमी की बात करें। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। मुसलमान तो नहीं कह रहे हैं कि तेरा भगवान है नो अल्लाह है हमारा। देखो, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। अच्छा। मुसलमान यही चीजें तो कह रहे हैं, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। अच्छा, एक ही नाम तो बता रहे हैं। सबको समझते भगवान। तो अब इसमें हम आपसे ये कहें कि चलो ऐसा कोई नाम दो इस संसार में जो सबके अनुभव में हो, जो सबके अंदर रहता हो, तो ऐसा एक कोई नाम ध्यान में है जिसे सब मान लें। माने जब वो अनुभव में हो। अनुभव में तो कोई चीज है ही ना है, वो तो मान ही तो रहे। अब हमने आप गुरु बना ले, हाँ तो हम आमने सामने बात कर रहे हैं आपसे, जी तो ये अनुभव ही तो है जी। भाई। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया। तो गोविंद की कृपा होगी तो तभी तो आपके हम दर्शन करके यहाँ पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें हमने ये लिखा है कि इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ। कैसे? अनुभव में सबके में इच्छा रहती है। सत्य बात है। ठीक है। तो जो निर्माण है सृष्टि का, वो सब इच्छा ने पैदा किया है। ये ठीक लिखा है या इसमें गड़बड़ है? न गड़बड़ कटना, ठीक है। बिल्कुल सत्य, 100 में 100% सत्य लग रही है हमें तो फिर अच्छा, जब आपकी इच्छा को आप बगैर कर्म के पूरा नहीं कर सकते, तो फिर ये जो
ताबीज दे के, गंडा दे के, और बहुत से ऐसे साधन हैं, इनसे जो इच्छाएं पूरी कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? या तो आप कर सको, हम भी कर सके। तुम काई इष्ट की सिद्धि करो, देवता की सिद्धि करो, काल देवता की सिद्धि करो तो सिद्धि हो जाती, सिद्ध हो जाए। ये बगैर कर्म के? बिना कर्म तो करना पड़ेगा, पहले कर्म ही करना नहीं, पड़ेगा। जैसे एक आदमी ने एक बच्चे को बताया कि तू ये ले जा और स्कूल में एक दिन मत जाना, पढ़ाई एक दिन मत करना, तू पास हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बिना पढ़े? तो फिर तो कर्म हो कर रहा है, तो फिर तो पहले पढ़ाई करेगो, परीक्षा अच्छा। देगो, तभी तो पास होगो। अब वो ये कह रहा है कि मेरा ये ताबीज ले जा और ना परीक्षा देनी ना पढ़ाई करनी, तू पास हो जाएगा। हमारे तो भर ना महाराज जी ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे आप? कोई जो आदमी ऐसे लोगों को बरगला रहा है तो वो क्या कर रहा है? ये तो पाखंड है। पाखंड है। कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के तो बेशक ताबीज भी ना दे और कर्म अच्छा करे तो वो तो पास वैसे ही हो जाएगा। पास हो जाएगा। तो वो ताबीज का क्या लेना देना है? ताबीज ऐसे हुए, अब जैसे हमें तुम पर पैसा कमाने हैं, ठीक है। तुम अपने कोई बच्चा लेके आए, अपन ये या जो भी कहो अपने मुखारबिंद से कि ये हमारे यहाँ को परेशानी है, और हम कह देंगे इतना हमें घी चाहिए, इतनी सामग्री चाहिए, तो फलानी चीज चाहिए, आडम्बर बनाएंगे दुनिया भर का, फिर हम हवन करेंगे, तो हम ये सिद्ध करके देंगे। फायदा परो न परो को एक अलग चीज है। अच्छा, वैसे फायदा कैसे पड़ जाएगा जब इच्छा बाकी है और कर्म बाकी इच्छा के अनुसार करना पड़ेगा, तभी तो पूर्ति होगी। जल पूर्ति होगी भाई, पूर्ति के लिए तो भटक रहा है आदमी। शॉर्टकट, भाई कोई चमत्कार हो जाए, मुझे काम ना करना पड़े इसीलिए तो भाग रहा है। अब ये बता, अब हम यहाँ से आए हैं या यात्रा से लग रहे हैं मंदिर पर, जी, तो यूं तो लग रहे हैं 4 पैसा हम कमाएंगे काज, जी, या जी। बच्चन को अपने जी, पालन जी। पोषण करवे काज, बरोबर। तो यूं के 4 पैसा को हमारी आमदनी नहीं बढ़े। जी जी, बहुत बढ़िया। और बिना कर्म करे न कोई हाथ सवार हो दे रहो, कोई ना दे, कोई ना दे। पहले कर्म करेंगे, वो हम तक संतुष्ट होगा, खुश होगा, जब आगे की क्रिया बनेगी, जब हमें। तो ये सब ढोंग और पाखंड है। पाखंड नहीं है, पाखंड है। अच्छा, अब हमने एक फॉर्मूला निकाला है। आप मुझे जानते तो हैं ही, गहराई से भी जानते हैं कि मैं तो पागल आदमी हूँ, जिसके पीछे पड़ जाऊं। ठीक है। तो जब मैंने ये खोज करी है और ये 11,000 पन्ने लिखे हैं, तो उन 11,000 पन्नों में मैंने एक और खोज करी है। इच्छा तो सबके अंदर पैदा होती है, लेकिन बहुत लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है इच्छा। तो उस पूर्ति के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे 2 दूनी 4 होता है, कहीं चले जाओ, कहीं कोने में चले जाओ, एक फॉर्मूला है। ठीक है। और फॉर्मूला आप ही लगाना हो, 2 दूनी 4 जहां भी लगाना है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मिल गया, आपको करना है। तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो इच्छा आपकी सालों से पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो सृष्टि से मैंने दिखाई है, इसकी संसार की जो रचना है वो मूल इच्छा से दिखाई है। एक इच्छा है, उसी इच्छा के अंश हैं हम सब। तो वो जब यहाँ से उसमें कनेक्ट हो जाती है तो उसकी हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, उस इच्छा की। और वो इच्छा कैसे हमें सपोर्ट करती है, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया है। जो इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं हुई हो, अगर हमारा वो योजनाबद्ध तरीके से, ना हमारे में पूजा है, ना पाठ है, ना कोई बांधना है, ना करना है, आपने ही करना है कर्म, क्योंकि इच्छा आपकी है, हमारी नहीं है। हम बिचौलिए भी नहीं है, हम कोई मूल इच्छा के रिश्तेदार भी नहीं है कि भाई हमारा उनसे जुगाड़ है। शब्द लिया है आपने जी, मूल शब्द, हाँ जी, ये सबसे बड़ी इच्छा है। जी जी जी। जब आपने शब्द चुन लो, ये मूल शब्द है, हाँ। तो आप मूल के आधार पर जी जी पूरी क्रिया बनाओगे, कर्म करोगे जी मूल के आधार पर। जी। तो वो पूर्ति के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला हम दुनिया को देंगे। और ये कतई हम दावा नहीं करते कि इससे हो जाएगा। आप अनुभव करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा होता है नहीं होता है। सत्य बात है। ठीक है ना भाई, ईमानदारी से आप उस पर काम करो। हमने तो अपनी बात एक किताब में रख दी। सत्य बात है। उस किताब को पढ़ करके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे जीवन के बारे में लिखी है,
दूसरा, उसमें एक और आनंद की बात लिखी है हमने किताब में। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी, दर्शन पढ़े, शास्त्र पढ़े, तो सब में ये लिखा होता है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा है 11,000 पन्ने लिखने के बाद भी कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। और ये आपको आदेश नहीं दे रहा ऐसा करो, ये मित्रवत भाव से आपके साथ में खड़ा है। आपको अगर इसकी ज़रूरत है, जैसे आप गड्ढे में गिर जाओ और कोई आदमी का हाथ की ज़रूरत है या किसी जड़ की ज़रूरत है, जड़ पकड़ के बाहर आ जाएंगे, तो ये जड़ का काम करेगी। हाथ आपको ही चलाने पड़ेंगे बाहर निकलने के लिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि लिफ्ट लगा के आप बाहर ले आवेगो, मंत्रों से आप बाहर निकाल देगो, तो ऐसा नहीं है। जड़ है, अगर आप चाहो तो, मेहनत करना चाहो, कर्म करना चाहो तो बाहर आ जाओगे। तो ये हमने इसका फॉर्मूला एंड तक लिखा है, तो ये ठीक लिखा है मित्रवत भाव से। बढ़िया। और इसको देखो, जी एक और बात आप बताऊं मैं, जी चर्चा चल रही है जी। व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे भागवत जी में। जी तो 18,000 श्लोकन तो उनकी संतुष्टि ना हुई जी। व्यास जी की। जी फिर इच्छा प्रकट हुई उनकी जी कि भाई यहाँ के कार्य और कुछ जैसे आप जी जी बढ़ा रहे हो, जी जी मतलब जो भी संख्या बढ़ा रहे हो आप, तो ऐसी व्यास जी ने उनकी इच्छा की पूर्ति ना हुई जी। उन्होंने और महाभारत 18 पुराण जो भी हैं सब लिखे। जी जी। फिर कहने का मेरा मतलब ये है, तो हमारा दर्शन ठीक है, दुनिया को फायदा देगा आपके हिसाब से। बहुत सुंदर है, हमें तो सुंदर लगा, सब बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, संतुष्ट है हम जाति को। ठीक है। कोई भी क्रिया करो, कर्म करो, भगवान खुश हो न हो, लेकिन भक्त खुश होने चाहिए। भगवान जी का दासान दास, भगवान के भक्त हो, दास हो, वो खुश रहने चाहिए। जी जी तो मैया की तुम इच्छा पूर्ति कर रहे हो, जी मैया की भावना में समझ रहे हो जी और आगे की संख्या बढ़ा रहे हो, जी। तो मैया प्रसन्न न हुई आपसे। बहुत बढ़िया। शास्त्री जी, जय हो। ये हैं हमारे प्रहलाद शास्त्री जी, जो बहुत ही पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपनी जय हो। इच्छा अनुसार अपने वक्तव्य दिए, अपने ज्ञान जय अनुसार। हो, जय हो, जय हो। क्या इन्होंने ठीक कहा या नहीं कहा? हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है, जरूर लिख करके बताएं हमें, ताकि हम इसमें सुधार कर लें। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। जय हो।